हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं भाई? वेलकम टू दिस चैनल। अच्छा, टॉर्क, इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोचिंग आप जहाँ से भी कर रहे होंगे, आपने ये सारा कुछ आई होप कि पढ़ा होगा सब कुछ, ठीक है। आज हम इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं या जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है। चंद एमसीक्यूज़ हैं जो आपके सामने मैंने रखे, इसी को हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा, पहले आप इनको थोड़ा देख लेना। ओके, नंबर 1, अ रॉड फिक्स्ड एट द मिडल while rotate anti-clockwise to certain angle along the vertical plane। तो बता दो उसका मोमेंट आर्म क्या बनेगा। अच्छा, मैं पहले डायग्राम बना के आपको समझा दूं। मिसाल की तौर पे ये रॉड है कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। ओके, अच्छा, ये रॉड यहाँ पे है ना, फिक्स्ड एट द मिडल। हम जो फोर्स लगाते हैं मिसाल की तौर पे वो इस कोने में या यहाँ से लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये रॉड पहले ऐसे है। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमा रहे हैं, मतलब इसी तरह से कुछ ऐसे गोल घूम रही है। अच्छा, ये जब एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है ना, समझ लें एक पर्टिकुलर एंगल इसने कवर की है ना, यहाँ पे ऐसे। अच्छा, जब ये कोई भी आपने फोर्स लगाया या जो कोई भी आपने वेट यहाँ पे सस्पेंड किया है वो ऐसे था ना पहले। अब हम क्या करें पता है, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो वेट है सिंपली आप कह सकते हैं वो इस तरह से ऐसे सस्पेंडेड रहेगा, जो वेट आपने सस्पेंड किया है। अच्छा, सवाल ये है कि बता दो कि इसकी मोमेंट आर्म क्या होगी। अच्छा सुनो जरा, पहले इसकी मोमेंट आर्म क्या थी? मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पोजीशन वेयर फोर्स इज अप्लाइड। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका यहां से पास हो रहा है कुछ इस तरह से, ऐसे समझ लें। ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये लाइन आप कह सकते हैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन है। अच्छा, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म पहले ये था, पता है क्या? हम इसको रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। तो पता है क्या हुआ, जब ये एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे यहां पे है ना, तो इसका मोमेंट आर्म यहां से लेकर ये वाला थोड़ी होगा बेटा, इसका मोमेंट आर्म ये थोड़ी होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या है? मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पोजीशन वेयर फोर्स इज अप्लाइड। या परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है या फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम उसकी बात करेंगे। देखो जरा, जब ये रॉड यहां पे है ना, तो ये वाला डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन या फोर्स से परपेंडिकुलर थोड़ी है, इसका मतलब ये मोमेंट आर्म थोड़ी होगी। फिर हम पता क्या करेंगे, ये वाला जो वेक्टर आर है इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे। अच्छा, इसको आप रिजॉल्व करें, इसको आप तोड़ें, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने से आपको दो कंपोनेंट मिले। एक कंपोनेंट इसका ये वाला मिला और दूसरा वाला कंपोनेंट आपको ये वाला मिला। तो डू रिमेंबर, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो हम यहां से लेकर यहां तक ये वाला समझेंगे, क्योंकि जब ये रॉड यहां पे थी तभी तो इजी था ना, सिंपल था ना बेटा। पर जब ये यहां पे जा रही है ना, तो देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो अभी वो वाला नहीं रहा। ये इसका कंपोनेंट है जो आप सिंपली कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन रॉड वाज अलोंग द प्लेन, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थी, तो आपका मोमेंट आर्म ये था। पर जब आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो बड़ी सादी सी बात है, इसका जो मोमेंट आर्म है वो कम हो रहा है। और भी रोटेट करें तो मोमेंट आर्म और भी कम होगा, और भी रोटेट करें मोमेंट आर्म कम होगा। एग्जैक्टली व्हेन इट इज एट दिस पोजीशन तो मोमेंट आर्म जीरो होता है, ये बात आप ध्यान में रख लो। अच्छा, दोबारा से आगे जैसे जाएगी तो मोमेंट आर्म दोबारा से बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। और जाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसी को हम कह सकते हैं यहाँ पे मोमेंट आर्म। अगर आप किसी भी रॉड को वर्टिकल प्लेन में गोल घुमाते हो तो, अच्छा ये रॉड अगर हॉरिजॉन्टल में घुमाते तो फिर तो सिंपल है, क्योंकि जो वेट है दैट रिमेन परपेंडिकुलर इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो मोमेंट आर्म है आपका वही रहता है, कांस्टेंट रहता है। पर जब हम इसको वर्टिकल प्लेन में गोल घुमाते हैं ना, तो मोमेंट आर्म पे फर्क पड़ता है, क्योंकि मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन।
जो वेट से परपेंडिकुलर हो, जो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हो। तो उसका मतलब ये कि अगर वर्टिकल प्लेन में इसको गोल घुमाएंगे तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, जिसी को हम कहते हैं मोमेंट आर्म बेटा, ये आपका कम होता है या डिक्रीज होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मोमेंट आर्म, बड़ी सादी सी डेफिनेशन है, कम होगा अगर वर्टिकल में होगा। तो सिर्फ अगर आपने हॉरिजॉन्टल सर्किल में गोल घुमाया होता ऐसे, फिर तो रिमेन सेम होता। बात आई समझ में? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आपका ये सवाल करने का मेरा मतलब था मोमेंट आर्म समझाना। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन, द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन या विद द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल तो परपेंडिकुलर वही रहता है, पर जब हम इसको वर्टिकल प्लेन में गोल घुमाते हैं तो देखें ना परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर हम पता है क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट निकाल के हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। बात आई समझ में? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलें, एग्जैक्टली इसी तरह से एक चीज और भी है, इसको थोड़ा देखने का। अच्छा, हम एक फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं न्यूटन में, दैट इज बीन गिवन जे प्लस के। अच्छा, एक रॉड है उसके ऊपर, एंड रॉड की जो लेंथ है वो उसने आपको दी है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज 2i + 2j, बट डू रिमेंबर दैट इज फिक्स्ड एट द मिडल। हम क्या करें, इस रॉड को एक जगह पे या फिक्स एट द मिडल हमने की, हम फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, यकीनन जब कोई इसने ना लिखा हो कि फोर्स कौन सी जगह पे लगा रहे हैं, तो अंडरस्टूड है द फोर्स इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड, आइदर टू द राइट वन और टू द लेफ्ट वन, कोई एक हम लेंगे ना। तो समझो कि यहां पे आपने एक पर्टिकुलर फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स आपने ये लगाया। तो बता दो मोमेंट आर्म क्या होगा। प्रीवियस एमसीक्यूज क्या कहता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से लेकर टू द पोजीशन वेयर फोर्स इज अप्लाइड, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे कि मोमेंट आर्म है। तो बात सुनो, टोटल लेंथ है 2i + 2j, तो मोमेंट आर्म क्या होगा, इसका हाफ होगा बेटा, क्योंकि एट द मिडल है। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की ये बेहतरीन मिसाल है। तो यू कैन से कि 2i + 2j डिवाइडेड बाय 2 करें, इट वुड बी ऑल अबाउट i + j। तो मोमेंट आर्म जो बनेगा ना, दैट वुड बी i + j, ऐसे बनेगा। अच्छा भाई, तो i + j आप सिंपली कह सकते हैं इसका मोमेंट आर्म। अब मालूम क्या करना है, टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ r एंड f इज कॉल्ड एज टॉर्क। पहली बात ये, जब आपको फोर्स और रेडियस वेक्टर या मोमेंटम वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए जाए ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है पहले से कि वी यूज टू गो थ्रू वेक्टर प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ डिटरमिनेंट इक्वेशन या बाय मींस ऑफ डिटरमिनेंट फार्मूला। और डिटरमिनेंट फार्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा वेक्टर के चैप्टर में। आमतौर पे फर्स्ट जो रो है ना, पहली जो कतार होती है, दैट इज फिक्स्ड फॉर i j के, उसमें कोई छेड़छाड़ हम नहीं करते। सेकंड रो में पहले वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पहला वाला वेक्टर कौन सा है, r, इसके कोऑर्डिनेट लिखो। अच्छा, r किसके बराबर बेटा, i + j, इसका मतलब है i कोऑर्डिनेट 1 है, j कोऑर्डिनेट 1 है, इसमें k नहीं है तो छोड़ दो आप भी। ओके, एंड देन सेकेंड वेक्टर b, पर यहां पे जो सेकेंड वेक्टर वो फोर्थ वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट लिखो जरा। फोर्थ के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, i इसमें नहीं है, j 1 है और k भी 1 है। फिर हम बता रहे हैं, इसी को हम सॉल्व करते हैं, मतलब यू नीड टू एक्सपेंड, आप इसको एक्सपेंड करें। अच्छा, एक्सपेंड मतलब सॉल्व करें इसको। अच्छा, यू कैन एक्सपेंड बाय मींस ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, जो आपका दिल करे वहां से आप इसको खोल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डू रिमेंबर, आप ट्राई कीजिएगा कि वी यूज टू एक्सपेंड बाय मींस ऑफ रो नंबर 1। रो नंबर 1 से आप एक्सपेंड करें, थोड़ा आसानी हो जाएगी। वैसे आपकी मर्जी है, रो नंबर 1 से, 2 से, 3 से, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। रो नंबर 1 से सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज्यादा हो जाती है, ठीक है बेटा। चलो भाई, रो नंबर 1 का पहला एलिमेंट लिखें, ऐसे होता है। अच्छा, फिर एलिमिनेट करें जो एलिमेंट आपने लिया उसका कॉलम और उसकी कतार, मतलब इसको आप छुपा दें ऐसे, ठीक है। या हम सिंपली कहते हैं इसको स्किप करें, या हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई इसको आप एलिमिनेट करें। बाकी जो बचेंगे 4 वो आपने लिखने। कौन से 4 बचेंगे भाई, 1 0 1 एंड 1, ये रहा। अच्छा, तो पहले एलिमेंट से एक्सपेंशन आप ऐसे करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे वाले पे आओ, पर दूसरे वाले में या सेकंड के एलिमेंट के जब हम जाएंगे ना, तो वी यूज टू चेंज द साइन, अल्टरनेट साइन हम देते हैं। पहला वाला प्लस है, दूसरा माइनस है। ये आपने डिटरमिनेंट एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा आई होप, या जहां से भी आपने कोचिंग की है टीचर्स ने आपको बताया होगा, ठीक है बेटा। चले भाई,
अच्छा, जब आप जे पे जाएंगे तो वही फिनोमेना कि जिस एलिमेंट से आप एक्सपेंड करना चाहते हैं उसका कॉलम कतार स्किप करें, एलिमिनेट करें। बाकी जो 4 बचेंगे वो लिखें। कौन से 4 बचे? 1 0 0 एंड 1। अच्छा, इसी तरह से आपने k की एक्सपेंशन करनी है तो k का कॉलम, k की कतार इसी तरह से एलिमिनेट करें, स्किप करें। बाकी जो 4 बचेंगे वो लिखने हैं आपने 1 1 0 एंड 1 ऐसे। अच्छा, अब इसको मजीद करेंगे सॉल्व। डिटर्मिनेंट आपने बिल्कुल मैट्रिकुलेशन या बेसिक लेवल से बेटा पढ़ा होगा। पता है क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई मेजर डायगोनल वाले करते हैं और माइनर डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई हम करते हैं। अच्छा, मेजर डायगोनल पे ये है ना, तो ये लिखेंगे आप लाइक 1 into 1 1 माइनस फार्मूला का होता है डिफरेंस। अच्छा, माइनर वाले 1 into 0 इट वुड बी 0, देन माइनस जे, यहाँ पे भी वही सीन है, मेजर वाले आपस में करें 1 into 1 प्रोड्यूसेस 1, 0 into 0 इट वुड बी सिंपली 0। इसी तरह से k वाला भी है 1 into 1 1 पर ये बनेगा आपका 0। अब इसको थोड़ा अरेंज करें, आए आपका वही रहा 1 minus 0 मतलब 1 आपका। अच्छा, 1 minus 0 मतलब 1 आपका, और यहाँ पे भी आपका 1 मिलेगा। तो आई कैन अरेंज दिस इक्वेशन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? आई आपका 1 मिलेगा, जे आपका माइनस जे मिलेगा, और ये रहा आपका के। तो टॉर्क आपको एग्जैक्टली इस तरह से मिल गया। अच्छा भाई, आपने यहां से क्या पूछा गया है? व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होगा? देखिए ना, ये क्या है? ये टॉर्क वेक्टर है। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि हमने टॉर्क वेक्टोरियल फॉर्म में मालूम कर दिया। अब इसके हम मैग्नीट्यूड पे आते हैं। अच्छा, व्हेनेवर एनी वेक्टर इज गिवन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करते हैं? रेडिकल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 + 1 + 1, इट वुड बी सिंपली रेडिकल 3 न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। तो आप सिंपली कह सकते हैं रेडिकल 3 न्यूटन मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, तो देखें, टॉर्क कैन आल्सो बी डिफाइंड इन दिस वे कि आप जब भी फोर्स लगाते हो तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इस तरह से पैदा होता है। दैट कैन बी वेल एक्सप्रेस बाय मींस ऑफ डिटरमिनेंट इक्वेशन, अगर आपके दिए गए वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे तो। चलो, अच्छा, इसी में एक छोटी सी चीज अगर ये कर देता, सब कुछ वही है, पर ये कहता कि इफ फोर्स इज अप्लाइड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना वो हम साइड पे नहीं लगा रहे, मतलब एंड पे नहीं लगा रहे, हम फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली जो लाइन है वहीं पे लगा रहे हैं। हर चीज वही है, सिर्फ इसने ये लिखा कि भाई हम फोर्स यहां पे नहीं लगा रहे, हम यही वाला फोर्स है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, पर हम एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगा रहे हैं। तो डू रिमेंबर बेटा, जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगाते हो तो टॉर्क नहीं पैदा होता, क्योंकि मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम 0 तो टॉर्क नहीं होता। थोड़ा भी इसने मॉडिफाई कर दिया होता ना तो जवाब 0 होता। बात आई समझ में? सो टॉर्क से रिलेटेड ये 2 चीजें। चलें भाई, अच्छा, एक चीज और है, ये वाला एमसीक्यू देख लें। एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। अच्छा, आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, नील बोर ने जो दिया था आफ्टर रदरफोर्ड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नील बोर एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट इन दोज पॉसिबल ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बार या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। आपने बेटा ये पढ़ा होगा, आई होप कि आपने डिस्कस किया होगा, है ना? अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं, ये वाला जो h बार है ना, इसकी अपनी वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो बोहर्स मॉडल लगा के हमने ये मालूम करना है। पर हम आते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ये n का वैल्यू हम कौन सा लेंगे, क्वांटम नंबर हम कौन सा लेंगे, थोड़ा इस पे बात हो जाए, ठीक है? तो देख लेते हैं इसको। अच्छा, आम तौर पे ग्राउंड स्टेट में, ये न्यूक्लियस है, आम तौर पे ग्राउंड स्टेट में क्वांटम नंबर 1 समझा जाता है। डू रिमेंबर, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है।
जो हाई एनर्जी स्टेट की कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है, n इज इक्वल टू 2 से, उसके बाद n इज इक्वल टू 3, उसके बाद n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। एक बात आप ध्यान में बिठा लो कि भाई n इज इक्वल टू 2 के बाद ये जो कुछ भी आता है ना, ये सारे के सारे आप सिंपली कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट है। कौन सी स्टेट है ये, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ग्राउंड स्टेट क्वांटम नंबर 1 होता है, एक्साइटेड स्टेट की कहानी 2 से शुरू होती है। चलो ठीक है। एमसीक्यू क्या कहता है कि भाई सेकंड एक्साइटेड स्टेट, पहला नहीं दूसरा। अच्छा, पहला एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, आप सिंपली कह सकते हैं ये वाला है, एग्जैक्टली इस तरह से। दूसरा वाला कौन सा, ये है। तो देखिए पहला एक्साइटेड स्टेट ये है और दूसरा एक्साइटेड स्टेट ये है। E इज नॉट एनर्जी लेवल एक्चुअली, E को मैं यहां पे शो कर रहा हूं एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से। तो दूसरे एक्साइटेड स्टेट के लिए जो क्वांटम नंबर आप इस्तेमाल करते हो, कौन सा वाला करते हो, 3। तो आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, वैल्यू पुट करनी है, क्वांटम नंबर 3 रखना है आपने, और h कट या h बार की वैल्यू आपने वो ही रखनी है। ठीक है। अब आप ये करें मल्टीप्लाई, 1.05 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इट वुड बी 3.15। पावर एग्जैक्टली आपका वही रहा, एंगुलर मोमेंटम आपको मिल जाएगा 3.15 इंटू 10 पावर -34। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा थर्ड ऑप्शन सी, 3.15 इंटू 10 पावर। तो देखिए ना, बोहर से एटॉमिक मॉडल को इस्तेमाल करके हम एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक असम्पशन है, पॉस्टुलेट है, जो नील बोर ने हमें बताया था इस मामले में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसी तरह से हम मालूम कर सकते हैं। चलो भाई अगला वाला देखें जरा। अच्छा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड कवर 4 रिवॉल्यूशन इन 8 सेकेंड। इसका पता मतलब क्या, जब एक पार्टिकल पहले रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 थी, पर उसके बाद ये कुछ ना कुछ कवर कर रहा है। क्या, 4 रिवॉल्यूशन कवर्ड इन 8 सेकेंड, मतलब पर 8 सेकेंड। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि एंगुलर स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, 4 आपका वही, रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन आते हैं, 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 8। अब ये 8 आपका हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब फाइनल एंगुलर स्पीड आपको मिल गई खाली पाई, मतलब 3.142 सेकेंड इनवर्स आपको एंगुलर स्पीड पहले से मिल गई। ठीक है। चलो भैया, हाउ मच टॉर्क इज नीडेड टू रोटेट इट इन 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड तक कितना टॉर्क लगेगा अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो 10 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I से शो करते हैं, दैट इज व्हाट यू से 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा बाबा बात सुनो, टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट। क्या करता है, एंगुलर स्पीड चेंज करता है। पार्टिकल पहले रुका हुआ था, जब आपने टॉर्क लगाया तो क्या बनेगा, गोल घूमेगा सिंपली। अच्छा, तो टॉर्क में काज टर्निंग इफेक्ट। बता दो कि टॉर्क कितना हमें चाहिए ताकि इस पार्टिकल को हम गोल घुमाएं और ये पार्टिकल 4 रिवॉल्यूशन कवर करे 8 सेकंड में। अच्छा, हाउ लॉन्ग वी अप्लाई द टॉर्क, कितनी देर तक हम टॉर्क अप्लाई करना चाहते हैं, 2 सेकंड तक। तो ये टॉर्क आपने मालूम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बेटा, टॉर्क की डेफिनेशन पता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क, ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर आप सिमेट्री की बात करें, जैसे कि फोर्स होता है, देखें जरा, फोर्स एक एजेंट है जो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसके लिए आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ma। एग्जैक्टली टॉर्क भी उसी तरह से एक एजेंट है जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो हम इन टर्म्स ऑफ टॉर्क अगर ये लिखें तो फोर्स एजेंट है, यहाँ पे टॉर्क एजेंट है, ऐसे लिखते हैं। हम सिमेट्री बना के फार्मूला बनाना चाहते हैं। अच्छा, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन, पर यहां पे होता है I इज द इनर्शिया फॉर एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम कहते हैं। अच्छा, लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स पैदा करता है, जबकि टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे जो फार्मूला लगेगा, इन कंपैरिजन विद फोर्स इट वुड बी टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ऐसे होगा। अच्छा, इसको मजीद और भी सॉल्व किया जा सकता है। I आपका वही है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो बाबा आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, ऐसे लिख लो भला अल्फा को, और मजीद सॉल्व करो। चेंज इन एंगुलर स्पीड का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, पर ये अपॉन वाला टी आपका वही रहा।
अब कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट यू नीड टू गो थ्रू द वैल्यू पुट करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है, फाइनल स्पीड 3.142 आपका ये है, इनिशियल आपका 0 है, टाइम कितना बेटा 2 सेकेंड, ये टेबल लगा लें, यहाँ पे बनेगा 5 टाइम, और 3.142 में से 0 माइनस करें, ये बनेगा। इफ यू गो थ्रू फर्दर मल्टीप्लीकेशन इट वुड बी 15 पॉइंट समथिंग, 15.6 या इस तरह से आपको जवाब मिलेगा। तो जो रिटेन्ड आपका टॉर्क बनेगा दैट वुड बी 15.6 न्यूटन मीटर। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। अच्छा, इस सवाल करने का मेरा मतलब ये था कि टॉर्क इज एन एजेंट व्हिच मे कॉज एंगुलर एक्सेलरेशन। सवाल के बहाने हमने कंपैरिजन भी कर दी कि टॉर्क भी एक एजेंट है जो कि फोर्स जैसा होता है, फर्क ये कि फोर्स कॉजेज लीनियर एक्सेलरेशन और ये क्या कॉज करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक बेटा, तो ये भी आपका इस तरह से हो गया। ओके, कम टू द नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, इसका मतलब बड़ा सादा, मास 1 किलोग्राम, यूनिट मास का मतलब है 1 किलोग्राम। ओके, इज अटैच्ड विथ स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको 2 मीटर दी गई है, एंड इज व्रिल्ड इन अ सर्किल। इसका मतलब क्या, एक छोटा सा पार्टिकल है उसको हम गोल घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है। पार्टिकल ने या पार्टिकल जो है वो आपने किसी धागे वागे से बांधा हुआ है, एंड देन यू व्रिल इन अ सर्किल, इसका मतलब ये कि आप उसको गोल घुमा रहे हैं। अच्छा बाबा, तो पता क्या होगा, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है इसको हम एज अ रेडियस भी ले सकते हैं, इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली रेडियस भी गिवन है। चलो भाई, अच्छा, इफ इट कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन इन 8 सेकेंड, अच्छा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड इसने आपको दी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2 रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। अच्छा, 2 रिवॉल्यूशन का मतलब है 2 पाई अपॉन 8 आपका वही, टेबल लगा के सॉल्व करें, इट वुड बी सिंपली पाई अपॉन 2, आपको एंगुलर स्पीड मिल गई। पर पूछ क्या रहा है यहाँ पे, आपको एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है। भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा कोचिंग में, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, एमवीआर भी होता है एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी रिटन इन दिस वे, mr² इनटू ओमेगा, ऐसे भी होता है। अब देखें, डेटा जो चीजें आपको गिवन है किसके मुताबिक हैं, उसी के मुताबिक आपने चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो देखें जरा, m इज द मास, कितना मास इसने दिया यहाँ पे, दैट इज द यूनिट मास 1। r², लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका r है, कितना है, दैट इज 2 स्क्वायर। ओमेगा कितना है, पाई अपॉन 2, पाई का मतलब है 3.142 और अपॉन 2 आपका वही रहा। अच्छा, ये 2 एक हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचेगा खाली 2, मल्टीप्लाई करें 3.142 से तो इट वुड बी समथिंग लाइक 6.284 जूल इनटू सेकेंड, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका अपना यूनिट है। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका बनेगा सेकंड ऑप्शन बी, बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, छोटी सी कहानी ये होगी। अच्छा बाबा, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, वही बात, execute orbital motion with moment of inertia 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, its separation from axis of rotation क्या होगी। तो सुनो जरा ये क्या कह रहा है। अच्छा, मिसाल की तौर पे हम कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर जगह से पार्टिकल ऑर्बिटल मोशन में, ऑर्बिटल का मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट पासिंग थ्रू द बॉडी। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये है। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रख लो बेटा, जब भी ऐसे होता है क्या, whenever a particle execute orbital motion in a radius r, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे डिफाइन करते हो। जहां से भी आप लोग कोचिंग करें आपने ये पढ़ा होगा बेटा, टीचर्स ने आपको बताया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्सप्रेस्ड एज m इंटू r स्क्वायर। बड़ा सादा कॉन्सेप्ट इसका ये बनता है। ठीक है ना, चलो भाई, अब हम देखना ये चाहते हैं कि कौन सी चीजें इसने दी है, मास इसने दिया, यूनिट मास। अच्छा, जो टोटल अमाउंट ऑफ इनर्शिया वो भी इसने दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी होगी इसकी, मतलब आपको ये रेडियस पूछा गया है।
ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इक्वेशन, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्सप्रेस्ड हियर, मास ऑफ पार्टिकल यूनिट मास है, r स्क्वायर आपसे पूछा गया है। सो फ्रॉम हियर r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू रेडिकल 4, तो r वुड बी इक्वल टू 2 मीटर, तो आपको 2 मीटर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड अपना फर्स्ट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखें, जब भी कोई पार्टिकल ऑर्बिटल मोशन करता है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर सिंपली। ये हर किसी का नहीं होता, मिसाल के तौर पे डिस्क घूम रही है, उसका अलग होगा, एक स्फीयर गोल गोल घूम रहा है, उसका भी अलग होगा, एक रॉड घूम रही है, उसका भी अलग होगा, आपने पढ़ा होगा। पर जो छोटा सा पार्टिकल है ना, अगर ऑर्बिटल मोशन में कह रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट पासिंग थ्रू, तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा, इनसे रिलेटेड जो टेक्निकल चीजें थी वो हमने डिस्कस कर दी। और भी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको आगे मिलेंगी। सो दैट्स इट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मज़े से ये वीडियो, ये MCQs एंजॉय कर सकें और प्री एंट्री आपकी सही तौर पे चले। ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी मच, खुश रहें।